नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। दिल्ली से फिर एक बार देश को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसान के भेष में जो शैतान हमारे बीच में है, ये पल कैसे जाते हैं। हर बार इस तरीके की जब कोई घटना होती है तो खबरों में वही रूटीन होता है कि फला नेता ने जांच के आदेश दिए, फला नेता ने आर्थिक मदद की घोषणा की, फला नेता हॉस्पिटल मिलने पहुंचे। हम और आप सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते हैं। जब तक ये न्यूज़ साइकिल में रहती है तब तक हमारा गुस्सा रहता है, फिर हम लोग भी शांत हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद अपनी आंखों के सामने सड़क पर चलती अपनी बहन बेटियों पर कोई छिछोरा कोई कमेंट करता है तो उसको सुनते रहते हैं। बाजार में किसी आवारा लफंगे द्वारा किसी की बहन बेटी को छेड़ते हुए देखकर आंखें मोड़ लेते हैं। सिनेमा हॉल में ऐसे ही लफंगों द्वारा पिक्चर देखने की आड़ में महिलाओं पर जब वो अभद्र कमेंट करते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को कहते हैं आगे देखो पिक्चर, उनकी बात पर ध्यान मत दो। या फिर स्कूल या कोचिंग के बाहर खड़े लफंगों से कौन पंगा ले ये सोच के बदतमीजी करने के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। और वहीं से ये वही पॉइंट होता है जब इन दरिंदों को हौसला मिलता है। जब ये वहशी देखते हैं कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, तमाम मानवाधिकार संगठन इनकी फांसी के विरोध में चिट्ठियां लिखते हैं, या जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, वहीं से इनकी ताकत बढ़ती है। इन इंसान की शक्ल में मौजूद भेड़ियों को यह एहसास हो चुका है कि अच्छे लोगों ने अपने काम से काम रखने को ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। इन शैतानों को यह भी मालूम हो चुका है कि ये कुछ भी करते रहेंगे और समाज इनका कोई भी विरोध नहीं करेगा। ये इस यकीन में जीते हैं कि सरे राह किसी की इज्जत पर ये हाथ डालेंगे तो किसी आम आदमी का एक झन्नाटेदार चांटा इनके गाल पे नहीं पड़ेगा। जिस दिन इनमें समाज और कानून का डर बैठने लगेगा, उस दिन हमारी बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देंगी, वरना कभी ये नहीं होगा। किसी की भी बहन बेटी की इज्जत से खेलना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, एक सोशल इशू है, एक सामाजिक इशू है। और कानून के साथ साथ ये हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आंखों के सामने किसी बहन को, किसी बेटी को शर्मसार होते हुए, निगाहें नीची करके जाते हुए न देखें, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास कोई बहन, कोई भी बेटी अपने आप को असुरक्षित न महसूस करे। आप सोच के देखिए इस 12 साल की मासूम बच्ची के बारे में जो एम्स में अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही है। कब तक हमारे लिए ऐसी घटनाएं सिर्फ कैंडल मार्च निकालने का जरिया रहेंगी? एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हम कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जानेंगे? एक इंसाफ निर्भया को मिला, एक इंसाफ हैदराबाद वाली बहन को भी मिला। हम और आप दोनों ही अंदर जानते हैं कि सामाजिक चेतना इंसाफ के किस मॉडल से शांत हुई। हाँ, लेकिन यह सामाजिक चेतना सिर्फ एक घटना होने पर जागृत हो और दूसरी घटना होने तक सोई रहे, यह चेतना किस काम की? इसलिए अगली बार जब भी आपकी आंखों के सामने कोई लफंगा किसी की बहन या बेटी को अनकंफर्टेबल करे या तकलीफ दे तो एक बार खड़े होकर देखो, एक बार तन कर तो देखो। तब आपको एहसास होगा कि ऐसे छिछोरों की कोई औकात नहीं है, इनमें कोई भी आत्मबल नहीं है, इनमें रत्ती भर हिम्मत नहीं है। हम उस बच्ची के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों का हिसाब किया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। और उम्मीद है कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था संभालने वाले लोग थोड़ा और जिम्मेदार बनेंगे। हम और आप भी इन बहन बेटियों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा, आपके मन में जो भी बात हो अपने नाम के साथ और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके साथ जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।